हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरुजी चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह और आज हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इसको हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, हम टैक्स क्यों पे करते हैं? कभी आपने सोचा है कि टैक्स पे क्यों किया जाता है? टैक्स इसलिए पे किया जाता है दोस्तों कि जो टैक्स हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है और गवर्नमेंट के खजानों में जाकर ये हमारे देश के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो इस पर लीगली कार्रवाई किया जा सकता है और ये अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि अगर हम टैक्स एलिजिबल हैं उतना पे नहीं करेंगे तो उस पर लीगली कार्रवाई किया जा सकता है और हमें पनिशमेंट और फाइन का भी प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि नथिंग सर्टेन बट डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो जीवित है उसे डेथ निश्चित है कि उसे डेथ आएगा ही आएगा और टैक्स पे करना ही करना है। कोई इंसान किसी भी मुल्क में है वहाँ पर उसे टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, टैक्स पे किए बिना वो इंसान नहीं रह सकता क्योंकि टैक्स अनेकों प्रकार से लिया जाता है। टैक्स ऐसा भी टैक्स होता है जो हमें मालूम नहीं चलता है लेकिन हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उसे पे करते हैं। चलिए देखते हैं टैक्स किस किस तरह का टैक्स हमारे देश में चलता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, एस्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हम देखेंगे कि मेनली जो है दो प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। वो कौन सा दो प्रकार का टैक्स है? वो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स को एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जो टैक्स है, ये जो टैक्स है, टैक्स दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स ये जो कलेक्शन किया जाता है ये यूनियन के द्वारा भी किया जाता है और स्टेट के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती है, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्शन करती है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, कुछ कुछ चीज़ों में यूनियन भी कलेक्शन करती है और स्टेट भी कलेक्शन करती है। जैसे यूनियन क्या क्या कलेक्शन करती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर यूनियन जो कलेक्शन करती है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, डीडी टैक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो यूनियन कलेक्शन करती है। उसी प्रकार स्टेट टैक्स का देख लेते हैं। स्टेट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, माने डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्शन किस तरह से किया जाता है। स्टेट टैक्स जो है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, ओके दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी, रोड टैक्स एक्सेट्रा, इस तरह का टैक्स जो होता है स्टेट कलेक्शन करती है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को भी दो तरह से कलेक्शन किया जा सकता है, यानी कि स्टेट भी कलेक्शन करती है और यूनियन भी कलेक्शन करती है। यूनियन क्या क्या चीज़ कलेक्शन करती है? जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे जो हैं जो हमें मालूम चलता है इनडायरेक्ट टैक्स तो ये यूनियन करती है, लेकिन यूनियन का कुछ अपना क्राइटेरिया है, उसको ये कलेक्शन करती है। स्टेट का भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है। स्टेट क्या क्या कलेक्शन करती है दोस्तों, देख लेते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का जैसे हो गया, ये कलेक्शन करती है अल्कोहल पे, ओके दोस्तों। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट टैक्स, एडवर्टाइज वगैरह का टैक्स जो कलेक्शन किया जाता है वो स्टेट के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो कि स्टेट के द्वारा कलेक्शन किए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या? पहले तो हमने देख लिया कि टैक्स क्या है। टैक्स को मेनली रूप से दो तरह से डिवाइड किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके अंतर्गत देखा गया कलेक्शन यूनियन भी करती है, स्टेट भी करती है। यूनियन क्या क्या चीज़ों का कलेक्शन करती है, स्टेट क्या क्या चीज़ों का कलेक्शन करती है। फिर इसके अंतर्गत देखा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ये भी यूनियन भी कलेक्शन करती है और स्टेट भी कलेक्शन करती है। यूनियन क्या क्या चीज़ों को कलेक्शन करती है और स्टेट क्या क्या चीज़ों को कलेक्शन करती है, सभी का अपना अपना एक फील्ड है, अपना अपना प्रोविजन है, उसके द्वारा वो कलेक्शन करती है। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स है क्या? डायरेक्ट टैक्स के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया जाता है। किसके द्वारा?
टैक्स पेयर के द्वारा। जो टैक्स पेयर जो भी हैं वो डायरेक्ट जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उसे ही डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या क्या होता है, इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स जिसका मंथली या जो एनुअली सैलरी आती है, जो पेमेंट, जो वर्किंग सर्विस पर्सनल जो हैं वो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजानों में पैसा चली जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे लैंड रिवेन्यू, लैंड वगैरह जब ज़मीन हम लिखवाते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि स्टाम्प पेपर लगता है, स्टाम्प में कितने कितने हज़ारों का लाखों का लगता है। ये कहाँ जाता है पैसा, ये सब पैसा लैंड रिवेन्यू के द्वारा डायरेक्ट टैक्स से जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे कोई कंपनी वगैरह से जो टैक्स लिया जाता है वो कहाँ जाता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। कैपिटल गेन टैक्स, एस्टेट टैक्स एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स पेयर से कलेक्शन करती है उसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट को जब कलेक्शन करना होता है तो इसमें बहुत माथापेची करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है इसके अंतर्गत, क्योंकि टैक्स पेयर से डायरेक्ट पैसा निकालना होता है जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग को यूज़ करना पड़ता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी आता है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, क्यों ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है ये बताऊँगा बाद में। इससे पहले चलते हैं डायरेक्ट टैक्स को और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो पेड करता है ऑन हिज टैक्सेबल इनकम इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर में वो इनकम कमाता है और जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि अगर इतने लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी उसका इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स जो पे करते हैं उसे ही इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स किसे कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के द्वारा या बिजनेस ऑपरेटिंग के द्वारा जो पेड किया जाता है उसे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या है, जब कोई प्रॉफिट सेल ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को अगर सेल करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट गेन होता है और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और ये क्या क्या हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो सकता है या प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा आप सेल करते हैं उसके अनुसार आप मुनाफा कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाता है और उसी को कहते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स आप समझ गए होंगे, ये सब डायरेक्ट टैक्स हमने देखा। अब इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो भी कंपनी या जो ऐसा जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा समझ लेते हैं, जैसे हम दुकान से कोई सामान लाते हैं तो हम क्या करते हैं, सामान लाते हैं तो हम तो सोच लिए कि सामान का दाम है, लेकिन उस सामान के ऊपर बहुत सारे टैक्स इंक्लूड रहते हैं। जैसे सामान का दाम 5 रुपया है तो उसको हम 7 रुपया में ला रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 7 रुपया में ला रहे हैं, तो इसमें से 2 रुपया जो गया कहाँ गया, ये गया इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गवर्नमेंट के खजाना में चला गया। होता क्या है इनका इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे कोई कंपनी किसी चीज़ का निर्माण करती है या उसमें प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, उस पर कंपनी कहती है कि मैंने इतना प्रोडक्शन किया, इसको मार्केट में ले जाना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इतना सारे आपने प्रोडक्शन किए हैं, इसका टैक्स कहाँ है, तो कहता है टैक्स ओके। टैक्स जो कलेक्शन किया जाता है वो इंडिविजुअल से कलेक्शन किया जाता है, जो यूज़र होते हैं उससे कलेक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई चीज़ का, एग्जांपल के लिए किसी बिस्कुट का प्रोडक्ट तैयार करता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो डायरेक्टली वो पे नहीं, हम डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, ये हम डायरेक्टली
कंपनी को या सेलर को पे करते हैं, सेलर कंपनी को पे करता है, ऐसे करके जाकर गवर्नमेंट के खजानों तक पहुंच पाता है। तो इसे ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत टैक्स के अंतर्गत आता है। जैसे सेल्स टैक्स, कोई भी चीज़ हम सेल, मान लीजिए सेल किया जाता है तो हम उसको खरीदते हैं या उसको बेचते हैं, तो इनडायरेक्टली रूप से उसका जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। ये सब जो चीज़ें हैं ये आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स होता है सेल ऑफ मूवेबल गुड्स, जो भी मूव करने वाला गुड्स हैं उन चीज़ों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे सेल्स टैक्स कहा जाता है। इसमें भी कंडीशन है दोस्तों, इट इज़ कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब ये इंटर स्टेट सेल्स होते हैं। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल किया जाता है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्शन करता है। लेकिन जब यही प्रोडक्ट इंट्रा स्टेट कलेक्शन किया जाता है, इंट्रा स्टेट में जब ये सेल किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या है? सर्विस टैक्स ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया गया है भारत के अंदर उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही सर्विस टैक्स बोलते हैं। ठीक है। जो लास्ट में एंड यूज़र जो होता है, जो यूज़र होता है, उससे ये कलेक्ट किया जाता है और कलेक्शन करके इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट के पास टैक्स दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उन सब पे ये टैक्स लागू किया जाता है। और ये जो होता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये यूजर से कलेक्शन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को